हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन का प्राचीनतम रूप हमें किस काल में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए महाकाव्य काल, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन डी सुमेरियन सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय प्रशासन अपने वर्तमान रूप में किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था से पूर्ण रूपेण प्रभावित है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीनकालीन प्रशासन में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बुद्धकालीन प्रशासन, ऑप्शन बी मौर्य युगीन प्रशासन, ऑप्शन सी गुप्त प्रशासन, ऑप्शन डी राजपूत प्रशासन। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, राजपूत प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस प्रशासन में सर्वप्रथम सुनियोजित सड़कें, नालियों व नगरों की समुचित व्यवस्था देखने को मिलती है? ऑप्शन ए मौर्य युगीन सभ्य प्रशासन, ऑप्शन बी महाकाव्यकालीन प्रशासन, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस विद्वान ने कहा था कि योजनाबद्ध निर्माण कार्य को देखते हुए अनुमान किया जा सकता है कि नगरों में नगर पालिका जैसी संस्था अवश्य रही होगी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पिगट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हंटर का विचार है कि यहाँ शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नहीं वरन लोकतंत्रात्मक थी। ये किस काल के प्रशासन विशेषता को बताता है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन, ऑप्शन सी मौर्य युगीन प्रशासन, ऑप्शन डी वैदिक युगीन प्रशासन। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वैदिक युगीन प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वैदिक कालीन राजनीति व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विष, ऑप्शन बी जन, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी कुटुंब। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक प्रशासन में ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए ग्रामिक, ऑप्शन बी गोप, ऑप्शन सी विस्पति, ऑप्शन डी ग्रामिणी। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ग्रामिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी राजतंत्रात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वैदिक कालीन राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली संस्था थी? ऑप्शन ए सभा एवं समिति, ऑप्शन बी जन एवं विष, ऑप्शन सी विष एवं गोप, ऑप्शन डी धर्मन एवं ग्राम्यवादीन। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, सभा एवं समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में कानून के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी वादिन, ऑप्शन सी धर्मन, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, धर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक प्रशासन ऋग्वैदिक प्रशासन में न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी धर्माधिकारी, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी ग्राम्यवादीन। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक न्यायिक व्यवस्था में दिव्य प्रणाली अत्यधिक प्रचलित थी। इस प्रणाली में किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए गर्म कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर वैदिक काल में राजा मंत्रियों की सहायता से प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता था।
इन मंत्रियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अधिपति, ऑप्शन बी विसतीय, ऑप्शन सी रत्निन, ऑप्शन डी स्थविर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी रत्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर वैदिक प्रशासन में न्याय व्यवस्था का एक अधिकारी न्यायाधीश के लिए किस शब्द का प्रयोग करता था? ऑप्शन ए सतपति, ऑप्शन बी सहस्रग्रामपति, ऑप्शन सी स्थपति, ऑप्शन डी वित्तीय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी स्थपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर वैदिक काल में गांव में होने वाले छोटे छोटे अपराधों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी ग्राम्यवादीन, ऑप्शन सी स्थपति, ऑप्शन डी रत्निन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी ग्राम्यवादीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, महाकाव्य काल में वैदिक युगीन छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर विशाल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जिसके शासक को कहा जाता था? ऑप्शन ए पुरु, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी चक्रवर्ती, ऑप्शन डी राजन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, महाकाव्यकालीन प्रशासन में सम्राट के सहायतार्थ मंत्री परिषद एवं सभा होती थी, जिसके सदस्यों की संख्या क्रमशः थी 30 और 25, 35 और 25, 37 और 18, 40 और 28। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी 37 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, महाकाव्य काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन्हीं इकाइयों में से एक सहस्रग्राम का अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए वित्तीय, ऑप्शन बी शतग्रामी, ऑप्शन सी अधिपति, ऑप्शन डी सहस्रग्रामिक। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी अधिपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बौद्धिक कालीन गणराज्यों में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी कोलीय, ऑप्शन सी महिष्मती, ऑप्शन डी बुली। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी महिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बौद्धिक कालीन गणराज्यों में प्रशासन की वास्तविक शक्ति निहित थी। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी मात्य, ऑप्शन डी बौद्धिक संघों। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर जायसवाल के अनुसार राजा का चुनाव समस्त मंत्रीगण एवं नागरिक एकत्रित होकर करते थे। राजाओं की संख्या बहुत बड़ी होती थी। यह उक्त कथन वर्णन करता है, किसके बारे में करता है? ऑप्शन ए गुप्त प्रशासन, ऑप्शन बी कौटिल्य कालीन प्रशासन, ऑप्शन सी बौद्धिक कालीन प्रशासन, ऑप्शन डी महाकाव्य कालीन प्रशासन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी बौद्धिक कालीन प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य कालीन प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का स्रोत है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी अशोक के अभिलेख, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य युगीन प्रशासन में राजा को उसके कार्यों के परामर्श देने हेतु कौन संबंधित है? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी मंत्री परिषद, ऑप्शन डी समिति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य युगीन प्रशासन में मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक अन्य छोटी उप समिति भी होती थी, जिसमें 3 से 4 होते थे, कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए प्रशासता, ऑप्शन बी प्रदेष्टा, ऑप्शन सी मंत्रियन, ऑप्शन डी गौरवारिक। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी मंत्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य काल में प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई थी, जो कहलाती थी। ऑप्शन ए तीर्थ, ऑप्शन बी स्थानीय, ऑप्शन सी द्रोणमुख, ऑप्शन डी प्रदेष्टा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य कालीन प्रशासन में कुल 18 विभागों के संचालक और निरीक्षण का दायित्व किस पर था? ऑप्शन ए अंतपाल, ऑप्शन बी पौर, ऑप्शन सी अमात्य, ऑप्शन डी आटविक। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी
अमात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 10। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 6 प्रांतों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए स्थानीय, ऑप्शन बी द्रोणमुख, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी पुरु। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मौर्यकालीन नगर प्रशासन अत्यधिक सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि का था। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। ऑप्शन ए गोप, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी स्थानिक, ऑप्शन डी प्रशासता। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मौर्य काल में जनपद न्यायालय के ऊपर स्थित केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य काल में कंटक शोधन तथा धर्म स्थीय 2 प्रकार थे। ऑप्शन ए राजस्व प्रशासन, ऑप्शन बी न्याय प्रशासन, ऑप्शन सी ग्राम प्रशासन, ऑप्शन डी नगर प्रशासन। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी न्याय प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य काल में राजस्व प्रशासन के अंतर्गत राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। ऑप्शन ए भूमि कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी आयात कर, ऑप्शन डी निर्यात कर। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सर्वप्रथम किस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक विशाल तथा जटिल नौकरशाही की स्थापना का उल्लेख मिलता है जो उस काल की प्रमुख विशेषता भी रही? ऑप्शन ए मुगलकालीन प्रशासन, ऑप्शन बी गुप्त प्रशासन, ऑप्शन सी बौद्धकालीन प्रशासन, ऑप्शन डी मौर्य युगीन प्रशासन। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी मौर्य युगीन प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मौर्य काल में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। ऑप्शन ए सन्निघाटा, ऑप्शन बी अंतवर्षिक, ऑप्शन सी समाहर्ता, ऑप्शन डी आटविक। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मौर्य युगीन राजस्व प्रशासन के अंतर्गत शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष आदि अनेक कर्मचारी किस वरीय अधिकारी के अधीन कार्य करते थे? ऑप्शन ए सन्निधाता, ऑप्शन बी प्रदेष्टा, ऑप्शन सी समाहर्ता, ऑप्शन डी पोर। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी गणतंत्रात्मक, ऑप्शन सी राज्यतंत्रात्मक, ऑप्शन डी विकेंद्रीकृत। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, गुप्त काल में राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसके सदस्यों को कहा जाता था। ऑप्शन ए अमात्य, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ये सभी तीनों ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त प्रशासन में आधुनिक आईएएस अधिकारियों के समान एक सर्वश्रेष्ठ वर्ग था जिसके अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन ए विनय स्थिति स्थापक, ऑप्शन बी गोलमिक, ऑप्शन सी कुमारात्मक, ऑप्शन डी सालिक। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी कुमारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गुप्त प्रशासन में कुल श्रेणी क्वेश्चन नंबर 14,
गुप्त प्रशासन में कुल श्रेणी, युग आदि विभिन्न श्रेणियों परिचायक थी। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी राजा का आदेश। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त काल में मुक्त, देश, भोग आदि शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए अधिकारियों के लिए, ऑप्शन बी प्रांतों के लिए, ऑप्शन सी प्रशासन के विषय के लिए, ऑप्शन डी न्यायालय के आदेश के रूप में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी प्रांतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अक्ष, पाटलिक, भीषक और नैमित्तिक किस काल के प्रशासन के उच्च अधिकारी थे? ऑप्शन ए मौर्य युगीन, ऑप्शन बी गुप्तकालीन, ऑप्शन सी राजपूतकालीन, ऑप्शन डी महाकाव्यकालीन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी राजपूतकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, राजपूतकालीन प्रशासन में नगरों का प्रबंध किस अधिकारी की निगरानी में होता था? ऑप्शन ए प्रतिहार, ऑप्शन बी भीषक, ऑप्शन सी पट्टनाधिकारी, ऑप्शन डी कृत। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी पट्टनाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, संतलत कालीन प्रशासन में अध्याय की सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए न्याय प्रशासन, ऑप्शन बी आर्थिक प्रशासन, ऑप्शन सी प्रांतीय प्रशासन, ऑप्शन डी सैनिक प्रशासन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी सैनिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संतलत कालीन प्रशासन में प्रमुख पद होता था? ऑप्शन ए आरिज, ऑप्शन बी वजीर, ऑप्शन सी दीवान, ऑप्शन डी इक्तादार। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, संतलत कालीन प्रशासन में दीवान ए अर्ज से तात्पर्य है? ऑप्शन ए गुप्तचर, ऑप्शन बी गुप्तचर विभाग, ऑप्शन बी राजस्व विभाग, ऑप्शन सी सैनिक विभाग, ऑप्शन डी आर्थिक विभाग। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी सैनिक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मुगल काल में प्रशासक क्षेत्र में सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, इससे अभिप्राय है कि? ऑप्शन ए शासन प्रभुत्व संपन्न था, बी शासन शक्ति का एकमात्र पुंज अथवा स्रोत था, सी प्रशासन की समस्त गतिविधियों पर राजा का नियंत्रण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी शासन शक्ति का एकमात्र पुंज अथवा स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मुगल कालीन प्रशासन के संगठन को विस्तार से समझने हेतु कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी 6 विभागों में 6 स्तरों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मुगल साम्राज्य में केंद्रीय शासन के अंतर्गत बादशाह साम्राज्य का प्रधान होने के साथ साथ किन विभागों का भी सर्वा था? सो ऑप्शन है सेना का प्रधान सेनापति, ऑप्शन बी न्याय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी धार्मिक क्षेत्र का प्रधान, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ये सभी तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मुगल कालीन प्रशासन में सैन्य विभाग का अध्यक्ष कहलाता था? ऑप्शन ए वजीर, ऑप्शन बी मीर बख्शी, ऑप्शन सी मीर आतिश, ऑप्शन डी खान ए समा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मुगल कालीन प्रांतीय शासन के अंतर्गत प्रांतों को कितने विभागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत सरकार, परगना तथा ग्राम एक इकाई थी? ऑप्शन ए प्रांतीय शासन, ऑप्शन बी स्थानीय शासन, ऑप्शन सी केंद्रीय शासन, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी स्थानीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिटिश कालीन प्रशासन के अंतर्गत दोहरे शासन के काल से संबंधित है? ऑप्शन ए
1773 से 1792 तक का समय। ऑप्शन बी 1772 से 1947 तक का समय। ऑप्शन सी 1773 से 1858 तक का समय। ऑप्शन डी 1600 से 1773 तक का समय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1773 से 1858 तक का समय, यानी 1773 से 1858 तक का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किस अधिनियम के तहत न्यायिक प्रशासन के क्षेत्र में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में की गई थी? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन डी 1792 का अधिनियम। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। किस एक्ट के द्वारा भारत में सरकार का वित्तीय और प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया था? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन डी 99 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। इसमें से जो सही मेल नहीं है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी संभागीय आयुक्त, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। इसमें मेल करना है घटना और अधिनियम। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए फोर्ट विलियम कलकत्ता में सर्वोच्च सरकार की स्थापना एक्ट कब किया गया था? तो नियामक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन बी भारत के गवर्नर जनरल का सृजन अधिनियम 1858 किसके द्वारा किया गया था? 1833 का चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी सी भारत सरकार के लिए पृथक सचिवालय अधिनियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कब किया गया था? तो 1843 में। ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत में प्रत्यक्ष प्रशासन के दायित्व की अभिगृहित करना कब किया गया था? तो भारत सरकार के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। इसमें भी मैचअप करना है विषय और अधिनियम से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी प्रांतों में द्वैध शासन कब हुआ था? कौन से एक्ट में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। गवर्नर जनरल का कार्यकारी पद के गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करना किसमें? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में। पृथक निर्वाचन क्षेत्र किसमें किया गया था? तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 में। परिसंघ और प्रांतीय स्वायत्तता गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी पहला, तीसरा और चौथा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के निम्नलिखित प्रमुख विशेषता क्या थी? संघ की रचना, प्रदेशों में उत्तरदायी सरकार प्रणाली शुरू करना, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। ये घटनाक्रम में लगाना है। सबसे पहले आता है द्वैध शासन, दूसरे नंबर पे आता है कर्मचारी चयन बोर्ड, तीसरे नंबर पे आता है विलिंगटन का अध्यादेश द्वारा शासन, चौथे नंबर पे आता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।